मूवी की शुरुआत में हमें एक बी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि भागते हुए एक कैफे की तरफ जाती है क्योंकि बी को जोरों से सुसु आ रही होती है। फिर बी कैफे के स्टाफ से वॉशरूम के बारे में पूछती है, लेकिन कैफे के स्टाफ उसे बताती है कि कैफे का रूल है कि कैफे के कस्टमर ही वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर की तो बहुत लंबी लाइन होती है। अगर बी इस कस्टमर के लाइन में लगती तो उसकी बारी आने से पहले बी की पैंट गीली हो जाती। इसलिए बी बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कैफ़े के स्टाफ नहीं मानते। फिर हमें कस्टमर लाइन में एक बेन नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि बी की हेल्प करने के लिए उसे अपनी वाइफ बताता है और बी भी समझ जाती है। फिर बी अपनी कॉफ़ी और अपनी चीज़ें बेन को संभालने के लिए देती है और वो वॉशरूम जाती है। फिर वो अंदर अपने फ्रेंड से कॉल पे बात कर रही होती है और गलती से बी की पैंट गीली हो जाती है। फिर बी ड्रायर से सुखाने लगती है, जिस वजह से बी बहुत लेट हो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद बी वॉशरूम से बाहर आती है। फिर बेन बी से डिनर के लिए पूछता है। फिर दोनों साथ में वॉक करते हुए दिखाए जाते हैं और फिर डिनर करते हैं और एक साथ ही चिपक कर सो जाते हैं। फिर बी सुबह उठती है तो बी को थोड़ा अजीब लगता है और बेन को कुछ बिना बताए चली जाती है। और जब बेन उठता है तो बेन को बहुत बुरा लगता है और फिर वहाँ बेन का दोस्त पीट आता है और पीट को शक हो जाता है कि यहाँ तो कोई आया होगा। फिर पीट बेन को तंग करता है और बेन कहता है पीट ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की तो फालतू है। जब बेन ऐसा बोलता है तो बी ये सब बातें सुन लेती है और गुस्से से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। 6 महीने बाद पीट और बेन एक क्लब में हमें दिखाए जाते हैं और वहाँ फ्लोरिया नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि पीट की बहन होती है और वो बेन की बहन निया से प्यार करती थी। फ्लोरिया और निया दोनों लेस्बियन हैं। बेन इन दोनों से मुलाकात करता है और वहाँ बी भी आई होती है और फिर बेन और बी दोनों उस लास्ट नाइट की बात पे लड़ने लगते हैं। फिर बी गुस्से में कहती है कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। तो बेन बोलता है कि अच्छा तो ये बताओ शादी कब कर रही हो। तो बी कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें इनविटेशन कार्ड भिजवा दूंगी। फिर बी ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए फ़्लैट बुक करती है, लेकिन वहाँ फ्लैट में उसे बेन भी मिलता है और फिर बेन बी की तरफ जाता है और उसे चुराता है और उसे बोलता है कि देखो क्या इत्तेफाक है, हम दोनों शादी पे और एक ही फ्लैट में जा रहे हैं। और बेन बी को बोलता है और सुनाओ तुम्हारी शादी कब है, और बोलता है मेरे तो दिमाग से ये बात निकल गई कि मुझे पता चला है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। फिर बी बेन से कहती है कि चले जाओ यहाँ से वरना मैं कंप्लेंट कर दूंगी। और फिर दिखाया जाता है कि बी को सुसु आती है और उससे पहले ही कोई और वॉशरूम में चला जाता है और फिर आते वक्त वो बेन को देखती है और बेन के बगल में एक कुकीज़ रखी हुई होती है। वो उस कुकीज़ को उठाकर खाती है, लेकिन बेन की सीट पे फंस जाती है और बी उस कपड़े को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मजबूरन उसे अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं और बहुत कोशिशों के बाद बी उस कपड़े को निकाल देती है और बेन के ऊपर गिरते गिरते रह जाती है। फिर वो दोनों पहुंच जाते हैं और उन दोनों को पीट रिसीव करने पहुंच जाता है और रास्ते में पीट इन दोनों को बताता है कि जब तक शादी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक इन दोनों को एक घर में एक साथ ही रहना पड़ेगा और इन दोनों को ये बात पसंद नहीं आती। फिर कुछ देर बाद घर पे पहुंच जाते हैं। फिर ये दोनों फ्लोरा और निया से मिलते हैं। फिर निया और बी दोनों कपड़े उतार कर समंदर में नहाने के लिए चली जाती हैं। फिर फ्लोरा बेन से बातें करने लग जाती है और बातों ही बातों में वो बेन को माइग्रेट के बारे में बताती है। माइग्रेट बेन की एक्स-जीएफ होती है। फिर बेन माइग्रेट से मिलता है और माइग्रेट अपनी ब्रा पहन रही होती है और दोनों गले लगकर अपनी पुरानी बातें दोहराते हैं। फिर हमें बी और निया दिखाए जाते हैं और बी माइग्रेट और बेन को बातें करते हुए देख लेती है। फिर निया बी को बताती है कि माइग्रेट बेन की एक्स गर्लफ्रेंड है
वो बी कहती है कि ये लड़का किसी काम का नहीं। फिर ये दोनों बातें करने लग जाते हैं और फिर ब्यू दिखाया जाता है। ब्यू मार्गरेट का बॉयफ्रेंड होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बी कुछ काम कर रही होती है और अचानक से बी के माता पिता आ जाते हैं और बी के माता पिता बी को जोनाथन से शादी करने के लिए कहते हैं। जोनाथन वही लड़का होता है जिसका बी से ब्रेकअप हो चुका था। फिर इन बातों से बी का मूड ऑफ हो जाता है और बी वॉशरूम में जाकर अपना गुस्सा उतारती है। फिर 7:30 बजते हैं। 7:30 बजे इन सब ने मिलकर एक डिनर प्लान किया होता है और सब डिनर करने के बाद वो एक गेम खेलते हैं। लेकिन वहाँ बी एंड बेन की बहस हो जाती है और इनके हाथों से एक रैकेट छूट जाता है और वहाँ आग लग जाती है और निया के बाल भी जल जाते हैं। आग बुझाने के लिए मैग्रेट अपने कपड़े उतार देती है और अपने कपड़ों से आग बुझाने लगती है। फिर बी और बेन से सब लोग नाराज़ हो जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि बी के डैड ड्राइव सीख रहे थे और वहाँ बेन आ जाता है और बेन कहता है कि मैं आपको ड्राइव सिखाता हूँ और बेन कहता है कि मैंने ये ड्राइव अपनी माँ से सीखी है। फिर बेन बी के डैड को ड्राइविंग सिखाता है और वहाँ मौके पे बी भी आ जाती है और बी कहती है अपने डैड से, मैं और बेन एक दूसरे के साथ सही रहने की कोशिश कर रहे हैं। बी और बेन ये नाटक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बी के एक्स फियोंसे आया होता है और बी उसे जलाना चाहती है और बेन भी मार्गरेट को जलाना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि शाम को सब एक पार्टी में जा रहे होते हैं। फिर बी भी तैयार होकर निकलती है लेकिन मार्गरेट बेन की कार में बैठ जाती है। फिर ये सब लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। सब लोग शिप के इंतज़ार में होते हैं लेकिन बी बेन को गाड़ी से उतारने के लिए रुकता है और जब बेन बी को उतारता है तो सबकी नज़र इन पे जाती है। फिर ये सब ड्रिंक करते हैं और फिर बी और बेन भी एक प्यारा सा डांस करते हैं और इसके बाद ये दोनों नीचे जाते हैं और फिर टाइटैनिक के पोज को कॉपी करते हैं और सब लोग इन्हें ही देख रहे होते हैं और सब लोग इन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन जोनाथन और मैग्रेट के अलावा जोनाथन बी के लिए ही आया हुआ होता है और मैग्रेट के दिल में भी बेन के लिए कुछ फीलिंग्स होती हैं। फिर बी और बेन भी उतरने लगते हैं लेकिन बी का पैर फिसल जाता है और बी पानी में गिर जाती है और बेन भी पानी में कूद जाता है बी को पानी से बचाने के लिए। फिर दोनों एक रेस्क्यू बोट देखते हैं और उस पे चढ़ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर आ जाता है और दोनों उस पे लटक जाते हैं। फिर ये दोनों घर आकर डिनर करते हैं और बहुत रोमांटिक हो जाते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं और फिर चुपक कर सो जाते हैं। और फिर सुबह बेन की आँख खुलती है और बेन फिर चुपचाप उठकर चला जाता है और बी भी उठ जाती है और बेन के बारे में सोच रही होती है। फिर पीट और बेन मार्केट जाते हैं। वहाँ पीट बेन को कहता है कि तुम बी को अपने साथ शादी करने के लिए क्यों नहीं बोलते। तो बेन कहता है कि नहीं यार, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, मैं उसे शादी का बोलकर नहीं परेशान करना चाहता। और मैग्रेट और बी बेकरी पे केक लेने जाते हैं और मैग्रेट बी से बातों बातों में सवाल करती है कि तुम्हारे और बेन के बीच में कुछ हो रहा है क्या। लेकिन बी कहती है कि नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। तो मैग्रेट कहती है कि चलो ठीक है, मैं तो ट्राई कर सकती हूँ ना। तो बी बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर शादी का दिन दिखाया जाता है। सब लोग तैयार होकर निकलते हैं। फिर बेन और बी इन दोनों को शादी की मुबारकबाद देते हैं। फिर शादी के दौरान बी बेन की तरफ देखती है। बी दिल ही दिल में बेन को पसंद करने लगती है और अब सब लोग मौज मस्ती कर रहे होते हैं। और उसी वक्त मैग्रेट बेन के साथ डांस करने लगती है और डांस करते करते मैग्रेट बेन का गलत फ़ायदा उठाती है और बेन को किस करती है और ये सब कुछ बी देख लेती है। वो बी बहुत दुखी हो जाती है और बी वहाँ से चली जाती है। फिर बेन पे सब लोग बहुत गुस्सा होने लगते हैं और सब बेन को बी को मनाने का बोलते हैं और बेन जल्द से जल्द बी के पास पहुँचता है
और बेन बी को बताता है कि मार्गरेट ने जानबूझकर मुझे किस किया और मैंने उसे हटा दिया। फिर बेन और बी दोनों किस करते हैं और एक बार फिर से हमेशा के लिए मिल जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।